नमस्कार मेरे साथियों, मेरे प्यारे बहन भाइयों। मैं आकाश कुमार आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 27 लेके आ गया हूँ आपके सामने। ठीक है साथियों, और आपको पता ही है, मैं प्रत्येक क्लास में बताता हूँ कि आपके पेपर नज़दीक आ रहे हैं और अब तो 4 फरवरी से शुरू पेपर हो भी गए हैं। ठीक है, अपनी तैयारी को थोड़ा ठीक तरीके से लेकर चलना है। और जिनके पेपर हो गए हैं या जिसका पेपर हो गया है या जिसका होने वाला है, जिनके हो गए हैं वो हमें ये बताते हैं कमेंट में कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। हर सब्जेक्ट के बता देना, और जिनका पेपर नहीं हुआ है अभी वो बता देना तैयारी कैसी चल रही है और आपका सेंटर कहाँ गया है। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा क्या दे रखा है हमें? सीधे मुंह बात ना करना। सीधे मुंह बात ना करना, और पूछा क्या है हमें यहाँ पे? मुहावरा। ठीक है साथियों, मुहावरा पूछा है और मुहावरा दे रखा है सीधे मुंह बात बात न करना। ठीक है, मैं बता दूं आपको मुहावरा क्या होते हैं। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? मुहावरा। ठीक है, क्या दे रखा है? सीधे मुंह बात न करना। इसके लिए सही अर्थ क्या होगा? मुद्दे की बात न करना, या अभिमान से बात न करना, अभिमान से बात करना, और हर समय मजा करना, या अत्यंत बीमार होना। क्या होगा इसका? सीधे मुंह बात न करना। इसके लिए सही जवाब होगा अभिमान से बात न करना। अभिमान से बात करना। ठीक है साथियों, अभिमान से बात करना। अभिमान क्या होता है? सीधे मुंह बात न करना, अभिमान से बात करना। ठीक है, अभिमान क्या होता है? किसी चीज का घमंड। ठीक है, कोई किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा, मतलब एज में उससे छोटा है फिर भी उससे बदतमीजी से बोल रहा है, सीधे मुंह बात ना कर रहा, किसी चीज का अभिमान है उसे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दिए गए वाक्य में उचित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या दे रखा है हमें यहाँ पे? सारांश। इस पाठ का सारांश निकालें। सारांश का हमें क्या पूछा है? पर्यायवाची। ठीक है साथियों, पर्यायवाची पूछा है हमें। सारांश का पर्यायवाची क्या होगा? दिवाकर, मनोज, निचोड़ या निश्चित। दिवाकर, मनोज, निचोड़ या निश्चित। ठीक है साथियों, पर्यायवाची क्या होते हैं? पहले तो मैं पर्यायवाची बता दूं आपको। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची पूछा है यहाँ पे? सारांश का। सारांश का पर्यायवाची क्या होगा? दिवाकर, मनोज, निचोड़ या निश्चित। सारांश का पर्यायवाची होगा ऑप्शन नंबर 3, निचोड़। ठीक है साथियों, और दिवाकर, दिवाकर किसका पर्यायवाची है, या दिवाकर के पर्यायवाची क्या हैं? ठीक है साथियों, बता दूं आपको, रवि, सूरज, दिनकर और भास्कर। रवि, सूरज, सूरज, दिनकर और भास्कर। ये किसके पर्यायवाची हैं? दिवाकर के। दिवाकर यानी कि सूर्य के, सूर्य के पर्यायवाची हैं ये भी। रवि, सूरज, दिनकर और भास्कर। ठीक है साथियों, मनोज, मनोज की पर्यायवाची क्या होंगे यहाँ पे? मनोज के पर्यायवाची क्या होंगे? मदन, कामदेव, दर्पक। मदन, मदन, कामदेव और दर्पक। ठीक है साथियों, निश्चित, निश्चित के पर्यायवाची क्या होंगे? निश्चित के पर्यायवाची अवश्य, यकीन और बेशक। अवश्य, अवश्य, यकीन और बेशक। बेशक। ठीक है साथियों, पर्यायवाची मैंने आपको बता ही दिया था अभी। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, यहाँ पे या तो ये शब्द ले लो या ये वाले शब्द ले लो। रवि, रवि का अर्थ क्या होता है? सूर्य।
ठीक है साथियों, सूरज का भी सूर्य होगा और दिनकर का भी सूर्य होगा और भास्कर का भी, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो। ठीक है साथियों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित भाग क्या है? कोई शत्रु नहीं, उस साधु का कोई शत्रु नहीं था। ठीक है साथियों, पूछा क्या है? भाग के लिए एक शब्द, ये हमें वाक्यांश दे रखा है। इसके लिए हमें एक शब्द देखना है, क्या होगा इसके लिए? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसे हम क्या बोलेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है साथियों, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? अशत्रु, सर्वप्रिय, अजात शत्रु या सर्वमित्र, क्या बोलेंगे हम उसे? जिसका कोई शत्रु ना हो उसे हम बोलेंगे अजात शत्रु। ठीक है साथियों, अजात शत्रु का अर्थ क्या होगा? जिसका कोई शत्रु ना हो। अशत्रु, अशत्रु का अर्थ क्या होगा? अशत्रु का जो शत्रु ना हो, जो शत्रु ना हो। ठीक है साथियों, जो शत्रु ना हो, जो शत्रु ना हो। ठीक है मेरे भाइयों बहनों। सर्वप्रिय, सर्वप्रिय का अर्थ क्या होगा? जो सबको अच्छा लगे, जो सबको अच्छा लगे। जो सबको अच्छा लगे, जो सबको अच्छा लगे उसे हम क्या बोलेंगे? सर्वप्रिय। ठीक है साथियों, अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो, सर्वप्रिय। अब देखिए सर्वप्रिय का अर्थ क्या होगा? सर्वप्रिय सभी के दोस्त, सभी के दोस्त। सभी के दोस्त। ठीक है भाइयों बहनों, सर्वप्रिय का अर्थ होगा सभी के दोस्त। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? साथियों क्लास खत्म होने के बाद आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, आप क्लास कहाँ से ले रहे हो। ठीक है साथियों, और आपको क्लास कैसी लग रही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द क्या है यहाँ पे? वैज्ञानिक। पूछा क्या है हमें यहाँ पे? वर्तनी। साथियों मैं आपको बता दूं वर्तनी क्या होती है। किसी शब्द को लिखने में प्रयुक्त वर्णों का सही क्रम, प्रयुक्त वर्णों का सही क्रम को हम क्या बोलेंगे? वर्तनी। जैसे यहाँ पे जो वैज्ञानिक लिखा है, भारत के बहुत से वैज्ञानिक विदेश गए हैं, यहाँ पे जो वैज्ञानिक लिखा है क्या ये सही लिखा है? ठीक है साथियों, अगर ये वैज्ञानिक सही नहीं लिखा है तो यहाँ पे वर्तनी अशुद्ध हुई है और हमें देखना पड़ेगा ये कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 वैज्ञानिक, लिखे तो सारे ही वैज्ञानिक हैं पर शुद्ध और अशुद्ध देखना है हमें। ठीक है साथियों, शुद्ध और अशुद्ध देखना है कौन सा सही है। इसमें बड़ी ई की मात्रा ना आकर इसमें छोटी ई की मात्रा आती, ये तो गलत है। और वही बात यहाँ पे है, ये भी गलत है। यहाँ पे जो छोटे ओ की मात्रा है यहाँ पे बड़ी ओ की मात्रा आएगी। ठीक है साथियों, ये भी गलत है। और ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, वर्तनी किसी शब्द को लिखने में वर्णों का सही क्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। भाववाचक वाला विकल्प होना चाहिए। ठीक है, मेरा भाई इतना खाली जगह है कि सामान कहीं भी रखकर भूल जाता है। सामान कहीं भी रखकर भूल जाता है, क्या आएगा इसमें? भुलक्कड़, बुद्ध, बेकार या लुटेरा, क्या आएगा इसमें? जो सामान रखकर भूल जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? भुलक्कड़। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 1 भुलक्कड़। ठीक है साथियों, क्योंकि क्या पूछा यहाँ पे? मेरा भाई इतना है कि सामान कहीं भी रखकर भूल जाता है। क्या कोई कहीं सामान रखकर भूल जाए क्या उसमें बेकार कहेंगे, लुटेरा कहेंगे या बुद्ध कहेंगे? नहीं, हम उसे भुलक्कड़ कहेंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है?
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प है। ठीक है साथियों, ये हमें एक वाक्य दे रखा है। पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण कृषि क्षेत्र में नवीन खाली जगह का इस्तेमाल होने लगा है। यहाँ पे हमें देखना होगा ऑप्शन में क्या आएगा ऑप्शन। ठीक है साथियों, मवेशियों, व्यक्तियों, प्रकरणों या उपकरणों। क्या आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 उपकरणों। पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण कृषि क्षेत्र में नवीन उपकरणों का इस्तेमाल होने लगा है। ठीक है साथियों, उपकरणों का। ठीक है, मवेशी, मवेशियों, मवेशियों का अर्थ क्या हुआ? दूध देने वाले पालतू जानवर। दूध देने वाले पालतू जानवर को क्या बोलेंगे? मवेशियां। दूध देने वाले पालतू जानवर। दूध देने वाले पालतू जानवर को हम क्या बोलेंगे? मवेशियों। ठीक है साथियों, प्रकरणों, प्रकरणों का अर्थ क्या हुआ? उत्पन्न करना। ठीक है साथियों, उत्पन्न करना, उत्पन्न करना। ठीक है, व्यक्तियों, व्यक्तियों का अर्थ क्या हुआ? आदमी। ठीक है, आदमी या मनुष्य, आदमी और मनुष्य। ठीक है साथियों, आदमी और मनुष्य। ठीक है, और इसमें क्या आएगा? उपकरणों। मवेशियों के लिए मैंने बता दिया है, दूध देने वाले पालतू जानवर। और प्रकरणों का अर्थ होगा उत्पन्न करना। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। कोष्टक में क्या दे रखा है? हमें ओझल। पूछा गया हमें यहाँ पे पर्यायवाची। इस बात का याद रहे तुम्हें, नहीं है, नहीं है। ठीक है साथियों, क्योंकि कॉन्फिडेंस में आकर बच्चा जो है क्वेश्चन को ऐसे पढ़ता है जो कि इस नहीं को भूल जाता है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ही दिनों में ईश्वर की कृपा से मेरा शरीर तुम लोगों की दृष्टि से ओझल हो जाएगा। ओझल का मैं पर्यायवाची पूछा है। ओझल का पर्यायवाची मैं आपको बता दूं क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो। ऐसे अर्थ नहीं, सॉरी, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो। ठीक है, ओझल का पर्यायवाची क्या होगा? बिनौरा, अदृश्य, अंतर्धान या विलुप्त। क्या होगा? पागल होना। सॉरी सॉरी सॉरी, बिनौरा। ओझल का पर्यायवाची क्या होगा? बिनौरा। ठीक है साथियों, पर्यायवाची ओझल का पर्यायवाची नहीं है बिनौरा। और ये जो 3 ऑप्शन है, अंतर्धान, अदृश्य और विलुप्त, ये ओझल के पर्यायवाची हैं। और पूछा क्या था हमें यहाँ पे? पर्यायवाची का विकल्प सही विकल्प नहीं है। ठीक है, बिनौरा का, ये जो ओझल का पर्यायवाची नहीं है बिनौरा। ठीक है, और बिनौरा का अर्थ क्या होता है? पागल हो जाना। पागल, पागल हो जाना, पागल हो जाना, उसे हम क्या बोलेंगे? बिनौरा। ठीक है साथियों, और पर्यायवाची के क्वेश्चन पेपर में ज्यादा पूछ जाते हैं तो आपको इन पे ज्यादा फोकस रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करें। हमें यहाँ पे वाक्यांश दे रखा है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में बढ़ती आबादी के कारण होने वाले दुष्प्रभावों और इससे जुड़े अन्य मुद्दों और इसके महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, ये हमें वाक्यांश दे रखा है। हमें देखना है इसमें गलती कहाँ पे है, त्रुटि कहाँ है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो हम ऑप्शन सी लगाएंगे, ऑप्शन 3 के इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है साथियों, विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में बढ़ती आबादी के कारण होने वाले
दुष्ट प्रभावों और इससे जुड़े अन्य मुद्दों और इसके महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। ठीक है, हमें यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखा है। मैंने आज ही एक बहुत सुंदर खाली जगह देखा। हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं और इन चार ऑप्शन में से इस खाली जगह में जो भी कुछ आएगा वो पुल्लिंग होगा। ठीक है साथियों, पुल्लिंग होगा। पहले तो हम ये देखेंगे इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है और पुल्लिंग कौन सा है। मंजिल, मंजिल ये स्त्रीलिंग है। ठीक है साथियों, स्त्रीलिंग। किताब ये भी स्त्रीलिंग है और नक्शा ये पुल्लिंग है। ठीक है साथियों, पुल्लिंग। और किताब, कुर्सी ये भी स्त्रीलिंग है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे पुल्लिंग हमें ऐसे कितने ऑप्शन मिले जो पुल्लिंग है। एक ही ऑप्शन मिला है, क्या, नक्शा। और यहाँ पे ऑप्शन में क्वेश्चन हमें बताया था कि इस रिक्त स्थान में जो भी कुछ आएगा वो पुल्लिंग का सही रूप हो। ठीक है साथियों, यहाँ पे क्या आएगा, नक्शा, क्योंकि चार ऑप्शन में से यही एक ऑप्शन ऐसा है जो पुल्लिंग है। ठीक है साथियों, और ठीक है साथियों, और मैं बता दूं पुल्लिंग शब्द की हम पहचान कैसे करेंगे। शब्द के जिस रूप से शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम क्या बोलेंगे, पुल्लिंग। और शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या बोलेंगे, स्त्रीलिंग। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। दिए गए वाक्य के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। ऊपर कहाँ गया, ऊपर कहाँ गया, क्या बोलेंगे हम इसे। हमें ये वाक्यांश दे रखा है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। जैसे हम बोल सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है साथियों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ पे वाक्यांश दे रखा है, वह ऊपर कहाँ गया। ठीक है, क्या आएगा इसमें, खंड, उपयुक्त या उपयुक्त या निम्नलिखित। क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3, उपयुक्त। ठीक है साथियों, उपयुक्त। और यहाँ पे खंड, खंड का अर्थ क्या हुआ, खंड का, खंड का अर्थ हुआ किसी संयुक्त वस्तु का कोई एक हिस्सा, किसी संयुक्त वस्तु का कोई एक हिस्सा। ठीक है साथियों, उपरोक्त, उपरोक्त का अर्थ क्या हुआ, ऊपर लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ, लिखा हुआ। ठीक है साथियों, और निम्नलिखित क्या हुआ, जो नीचे लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ। ठीक है, जो नीचे लिखा हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, निम्नलिखित, और जो ऊपर लिखा है उसे हम क्या बोलेंगे, उपरोक्त। और खंड को क्या बोलेंगे हम, किसी संयुक्त वस्तु का कोई एक हिस्सा। ठीक है साथियों, और ऊपर कहा गया, ऊपर कहाँ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, उपयुक्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें रेखांकित शब्द क्या दे रखा है, औपचारिकता। ठीक है, आपको उसने औपचारिकता से मिलना चाहिए था, आपको उससे औपचारिकता से मिलना चाहिए था। विलोम शब्द क्या होते हैं, जब कोई एक शब्द दूसरे शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करता है उसे हम क्या बोलेंगे, विलोम शब्द। ठीक है साथियों, विलोम शब्द और पर्यायवाची, इनमें से क्वेश्चन आपका एक आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान करके इन दो चीजों पे विशेष ध्यान दें। ठीक है, औपचारिकता का विलोम शब्द पूछा है, क्या होगा, अनौपचारिकता, मर्यादा, अनौचित या औद्योगिक। क्या होगा, औपचारिकता का विलोम शब्द क्या हुआ, अनौपचारिकता। ठीक है साथियों, औपचारिकता का विलोम शब्द क्या होगा, अनौपचारिकता। मर्यादा, मर्यादा का विलोम शब्द क्या होगा, अमर्यादा, अमर्यादा।
ठीक है साथियों। और ठीक है साथियों, अनौचित्य, अनौचित्य का विलोम शब्द क्या होगा? औचित्य। ठीक है साथियों, औचित्य। औचित्य। और अनौद्योगिक का विलोम शब्द क्या होगा? औद्योगिक। ठीक है साथियों, औद्योगिक। औद्योगिक। किसका विलोम शब्द है ये? अनौद्योगिक का। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें एक वाक्य दे रखा है, तुम रुको मैं घूमते घामते सामान ले आऊंगा। तुम रुको मैं घूमते घामते सामान ले आऊंगा। क्या देखना है हमें? निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ ना हो। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ ना हो उन्हें हम क्या बोलेंगे? निरर्थक शब्द। और सार्थक शब्द कौन से होंगे? जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ हो। ठीक है साथियों। तुम रुको मैं घूमते घामते सामान ले आऊंगा। यहाँ पे क्या है? घामते, घूमते घामते। घूमते का मतलब तो है टहलना, पर घामते का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है साथियों। तो यहाँ पे इस वाक्य में घामते जो है निरर्थक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर 2, घूमते घामते। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ठीक है। मुहावरा क्या दे रखा है? उड़ती चिड़िया पहचानना। पूछा क्या हमें यहाँ पे? मुहावरा। ठीक है साथियों। पूछा क्या हमें यहाँ पे? मुहावरा। मुहावरा कौन से शब्द होते हैं? ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? मुहावरा। किसका मुहावरा पूछा है? उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना क्या हुआ इसके लिए? बिल्कुल धूर्त होना। ऑप्शन नंबर 2, बहुत अनुभवी होना, या बड़ी बड़ी बातें करना, या प्रकृति प्रेमी होना। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर 2, बहुत अनुभवी होना। ठीक है साथियों, बहुत अनुभवी होना। मुहावरे मैंने आपको बता दिया है, ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द। पक्षपात। रेखांकित शब्द हमारा पक्षपात करना अच्छी बात नहीं है। और पूछा क्या है हमें यहाँ पे? विलोम शब्द। ठीक है साथियों। विलोम शब्द मैंने आपको बता ही दिया है थोड़ी देर पहले, जो शब्द किसी एक शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करता है। जो शब्द किसी एक शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करता है। जैसे यहाँ पे पक्षपात लिखा हुआ है, पक्षपात का उल्टा विपरीत अर्थ क्या होगा? अलग, निष्पक्षता, खंड, या विग्रह। क्या होगा इसका? पक्षपात का विलोम शब्द क्या होगा? निष्पक्षता। ठीक है साथियों, निष्पक्षता। और अलग, अलग का विलोम शब्द क्या होगा? एक साथ या इकट्ठा। एक साथ, एक साथ। ठीक है साथियों, एक साथ या इकट्ठा, या इकट्ठा। ठीक है। और खंड, खंड का विलोम शब्द क्या होगा? अखंड। ठीक है साथियों, खंड का विलोम शब्द क्या होगा? अखंड। अखंड। ठीक है। खंड का विलोम शब्द होगा अखंड। विग्रह, विग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? अनुग्रह। ठीक है साथियों, विग्रह का विलोम शब्द होगा अनुग्रह। अनुग्रह। ठीक है। और याद रहे, मैंने आपको बताया था पर्यायवाची, विलोम शब्द और मुहावरा, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 का कह रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द क्या है हमारा? आखर। ढाई आखर प्रेम के मानव को बदल सकते हैं। ढाई आखर प्रेम के मानव को बदल सकते हैं। पूछा गया है हमें यहाँ पे आखर का तत्सम।
तत्सम पूछा है, और मैं बता दूं आपको तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें हम क्या बोलेंगे, तत्सम शब्द। अब आखर का तत्सम क्या होगा, ढाई आखर प्रेम के मानव को बदल सकते हैं। इसे हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, ढाई अक्षर। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ढाई अक्षर प्रेम के मानव को बदल सकते हैं। ठीक है साथियों। अजगर, अजगर का तत्सम क्या होगा, या अजगर का अर्थ क्या हुआ, एक तरह का बड़ा सांप, एक तरह का बड़ा सांप, एक तरह का बड़ा सांप, उसे हम क्या बोलेंगे, अजगर, बड़ा सांप। ठीक है, एक तरह का बड़ा सांप। अगर का, अगर का तत्सम क्या होगा, यदि या जो, यदि और जो। सक्षम, सक्षम का तत्सम क्या होगा, सक्षम का तत्सम या अर्थ क्या हुआ, जिसमें कोई कार्य करने की विशिष्ट क्षमता हो, जिसमें कोई कार्य करने की विशिष्ट क्षमता हो। ठीक है, जिसमें कोई कार्य करने की, कार्य करने की विशिष्ट क्षमता हो, विशिष्ट क्षमता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अक्षम, अक्षम। ठीक है, क्षमता हो, क्या बोलेंगे उसे हम, अक्षम। ठीक है साथियों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, नीचे दिए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं और प्रत्येक स्थान के 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। ठीक है साथियों, हमें यहाँ पे ये गद्यांश दे रखा है ये वाला, और यहाँ पे कुछ खाली जगह छोड़ी हुई हैं, जैसे कि ये। ठीक है साथियों, यहाँ पे 5 खाली जगह छोड़ी हुई हैं, और एक खाली जगह के लिए हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, और इन ऑप्शन को लगाकर हमें इस शब्द को पूरा करना होगा गद्यांश को। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं। वित्त मंत्रालय ने देश के सभी सरकारी बैंकों को अपनी साइबर खाली जगह की समीक्षा और साइबर खाली जगह की, क्या आएगा इसमें, आरक्षण, सुरक्षा, वसूली या निराशा, क्या आएगा इसमें, सुरक्षा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 2 इसमें आएगा सुरक्षा, सुरक्षा। वित्त मंत्रालय ने देश के सभी सरकारी बैंकों को अपनी साइबर सुरक्षा समीक्षा और उसके खाली जगह करने की जो सलाह दी, क्या करने की सलाह दी, क्या करने की सलाह दी, क्वेश्चन नंबर 17, मजबूत, छोटी, ढीली या लंबी, क्या करने की सलाह दी उसे, क्या करने की सलाह दी साथियों, मजबूत। ऑप्शन नंबर 1 मजबूत। ठीक है साथियों, मजबूत करने की जो सलाह दी उस पर अमल भी खाली जगह किया जाना चाहिए, उस पर अमल भी खाली जगह किया जाना चाहिए। क्या आएगा इसमें, अनर्थ, दुर्जन, दुर्गम या सुनिश्चित, क्या आएगा इसमें, सुनिश्चित। ठीक है साथियों, सुनिश्चित। ठीक है, अनर्थ का, अनर्थ का अर्थ क्या हुआ, विपरीत अर्थ, विपरीत अर्थ। विपरीत अर्थ। दुर्गम का, दुर्गम का अर्थ क्या होगा, दुर्गम का अर्थ क्या होगा, जहां पहुंचना कठिन हो, उसे हम क्या बोलेंगे, दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन हो, उसे हम क्या बोलेंगे, दुर्गम। ठीक है साथियों, जहां पहुंचना कठिन हो उसे हम क्या बोलेंगे, दुर्गम। और दुर्जन, दुर्जन का अर्थ क्या होगा, दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति। ठीक है साथियों, दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, दुर्जन। ठीक है, आइए देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, किया जाना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि बैंकों की साइबर सुरक्षा में खाली जगह लगती ही रहती है। क्या लगती रहती है? चमकीला, प्रार्थना, सेंध या चमचम? क्या लगी रहती है? सेंध। ठीक है साथियों, सेंध का मतलब क्या होता है? सेंध का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? अगर कोई वीडियो को बिना आगे देखे यहीं पे पॉज कर लें और मुझे बताएं कमेंट में किसने सेंध का सही अर्थ बताया। ठीक है साथियों, सेंध का अर्थ होगा चोर द्वारा चोरी के उद्देश्य से दीवार में किया गया छेद, उसे हम क्या बोलेंगे? सेंध। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे हम? सेंध। यहाँ पे आएगा सेंध। ठीक है साथियों, आपको वीडियो पॉज करके पहले ये नहीं देखना है आपको कि सेंध का मतलब क्या होता है, आपको बताना है ये कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, सेंध लगती ही रहती है, साइबर हमलों में भारत के भी विभिन्न खास जगह हैं। क्या हैं? भारत के हमलों में भारत के भी विभिन्न विदेश, संस्थान, प्रदेश या स्वदेश। क्या है इसमें? क्या आएगा? संस्थान। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 2 संस्थान। संस्थान का अर्थ क्या हुआ? साहित्य, कला, विज्ञान या, ठीक है साथियों, साहित्य, कला, विज्ञान। ठीक है, संस्थान का यहाँ पे आएगा संस्थान। संस्थान। ठीक है, विदेश, विदेश बोलते हैं दूसरा देश। प्रदेश, प्रदेश को भी बोलेंगे दूसरा देश। और स्वदेश को बोलेंगे अपना देश। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? साइबर हमलों में भारत के भी, भारत के भी। ठीक है साथियों, यहाँ पे देश और प्रदेशों की बात नहीं हो रही है, अपने देश की बात हो रही है। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? संस्थान। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, और आप ये आपका यूट्यूब चैनल है टारगेट विद तेजा, इसको आपको अपने जानकारी वाली दोस्तों में, अपने साथियों में शेयर करना है, उनसे बोलना है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको ऑल एग्जाम की फ्री में तैयारी करने को मिलेगी। ठीक है, और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आपका सॉल्यूशन मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद तेजा, यहाँ से आपको PDF मिलेंगी। ठीक है, ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप अपना ख्याल रखना और कमेंट बॉक्स में बता देना वीडियो कैसी लगी आपको और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।